सो हाय गाइस, इस वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स डिस्कस करेंगे। ओके हमने यहाँ तक आर्टिफिशियल पॉलिनेशन तक प्रीवियस वीडियो में कवर किया, आप चेक कर सकते हैं चैनल पे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में क्या, देखिए एनिमल्स में ऐसा तो नहीं कि ह्यूमन है, सब लोग मतलब आते हैं। ओके चाहे वो वर्टिब्रेट्स हो इनवर्टिब्रेट्स हो। ओके तो देखिए चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ऑल वर्टिब्रेट्स एनिमल्स विद बैकबोन, ऑब्वियसली वर्टिब्रेट्स हमारे वो होते हैं जिनका बैकबोन होता है, ठीक है, ये तो हमने बचपन में पढ़ा है। एंड मोस्ट इनवर्टिब्रेट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ठीक है, मतलब वर्टिब्रेट्स जो हम लोग बैकबोन वाले हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और इनवर्टिब्रेट्स, ज्यादातर इनवर्टिब्रेट्स जो है वो भी क्या क्या होते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। बहुत सारे इनवर्टिब्रेट्स जैसे मछली हो गया, फिश हुआ, एम्फीबियंस हुआ, इन लोगों में क्या करते हैं ना, फर्टिलाइजेशन जो होता है। देखिए हम लोग जो अभी प्रीवियस में पढ़े हैं वो फर्टिलाइजेशन ही है। फर्टिलाइजेशन के बारे में आपने सुना है, मतलब कि मेल और फीमेल गैमीट जो है वो फ्यूज करते हैं, उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो ये सब जो मछलियां होती हैं या फिर एम्फीबियंस होते हैं ना, मेढक, तो इसमें क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन है वो फीमेल बॉडी के अंदर नहीं होता, जैसे हमारे ह्यूमंस में ना फीमेल बॉडी में होता है, मतलब फीमेल के अंदर तो फीमेल गैमेट रहता है और मेल गैमेट आता है स्पर्म, वो फ्यूज करता है तो फर्टिलाइजेशन होता है। पर ये हमारे ह्यूमन बॉडी में होता है। लेकिन जो हमारे मछलियां हैं एम्फीबियंस, इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन मोस्ट केसेस द फीमेल्स, हाँ देखिए ज्यादातर केसेस में यही होता है ना कि जो फीमेल होती है वो अंडा एग रिलीज करती है और जो मेल है वो स्पर्म रिलीज करता है, ठीक है, नियर बाय और टॉप ऑफ द एग। अब वो डिपेंड करता है कि कहाँ पे वो रिलीज किया, हो सकता है आसपास रिलीज किया। आप सोचिए कि ये जैसे सोचिए एग है और कुछ इस तरह का हमारा जो है ऐसा स्पर्म होता है, ठीक है। तो हो सकता है कि एक के टॉप पे रिलीज किया या आसपास कहीं रिलीज किया, वो डिपेंड करता है अलग अलग, ठीक है। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखिए, इंटरनल में तो देखिए अंदर अंदर हो रहा है, तो ऑब्वियसली अगर फीमेल के पास एग है और मेल का स्पर्म बाहर से आया तो वो मतलब क्या होता है, फ्यूज होने का चांस ज्यादा है। लेकिन एक्सटर्नल में क्या है ना, कई बार अगर सोचिए कि स्पर्म सोचिए कि पानी में रिलीज हो गया, तो अब देखिए प्रोबेबिलिटी की बात होती है ना कि वो फर्टिलाइजेशन होगा कि नहीं, मतलब वो एग से वो स्पर्म मिलेंगे कि नहीं, ये भी बात है। तो इसीलिए इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मेनी ऑफ द गैमेट्स फेल टू पेयर अप, कि वो बाहर हो रहा है भाई किसी मीडियम में, तो वो हो सकता है कि पेयर अप नहीं हुआ, ठीक है। तो इस रीजन से क्या होता है ना, जो एनिमल्स होते हैं जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं वो बहुत सारे अंडे बनाते हैं, जैसे हम लोग नॉर्म मतलब दूसरे एनिमल्स के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा अंडे बनाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए देखिए यहाँ पे तो प्रोबेबिलिटी की बात है ना, कि सोचिए कि आप 100 बनाए उसमें से हो सकता है 3-4 फर्टिलाइज कर रहे हैं। अगर ऐसा प्रोबेबिलिटी हो तो फिर तो आपको बहुत बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो देखिए स्पीशीज को आगे लेके जाना है। अब ऐसा नहीं कर सकती आप कंजूसी में 2 बनाए और वो भी फर्टिलाइज नहीं हुआ, ये फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ना, हो सकता है कि उसको कोई और जानवर खा गया, तो इसलिए आपको ज्यादा बनाने पड़ेंगे सेफ्टी के लिए, एज कम्पेयर टू एनिमल्स दैट फर्टिलाइज इंटरनली, ठीक है। इसलिए ऐसे जो एम्फीबियंस ये लोग मतलब ज्यादा तादाद में स्पर्म बनाते हैं। द ग्रेट नंबर ऑफ एग्स हेल्प इन एंश्योरिंग, देखो अंडे भी ज्यादा बनाते हैं, तो ये जो ज्यादा अंडे है ना वो एंश्योर करता है कि एटलीस्ट कुछ तो फर्टिलाइज होंगे, सम विल बी फर्टिलाइज, तो कुछ तो ऑफस्प्रिंग बनेंगे, इसीलिए बोल रहे हैं ऐसे। तो इस वजह से क्या होता है ना, जो एनिमल जो हमारे, तो इस वजह से ना एनिमल्स जो एक्सटर्नली फर्टिलाइजेशन करते हैं, जैसे कि मेढक हो गया, मछली हो गई, ये लोग या तो थोड़ा बहुत केयर करते हैं तो अपने ऑफस्प्रिंग का केयर ही नहीं करते। जैसे देखिए एग्जांपल में हम लोग ह्यूमंस है, हम लोग अपने बच्चों का बहुत केयर करते हैं ना, ऐसा नहीं कि भाई छोड़ दिया उनको, नहीं। बंदर वगैरह का देखा आपने, वो अपने बच्चों को अपने साथ कैरी करके, कुत्ते भी एक उम्र तक वो बच्चों को रखते हैं अपने साथ। लेकिन ये वाले जो होते हैं ना मछली, आपने कभी देखोगे ये एक, देखिए वो कार्टून वगैरह में वो अलग बात होती है ना, पर ये लोग ऐसा नहीं कि वो बहुत अपना रखे रहते कि अरे ये मेरे बच्चे, बाद में वो पता चला अपने अपने बच्चे को ही खा गए, अपने अंडे खुद ही खा गए, ठीक है। तो इसका वो नहीं होता, देखिए अलग अलग स्पीशीज में अलग होता है, ये भी बात है। लेकिन वही बात है कि एक्सटर्नल वाले ना ज्यादा लिटिल थोड़ा सा केयर करेंगे तो केयर ही नहीं करेंगे अपने ऑफस्प्रिंग का, वो बहुत तादाद में सोचते हैं कि मतलब उनका काम होता है कि बहुत ज्यादा वो क्या कहते हैं, कैसे भी हमें स्पीशीज को आगे बढ़ाना है, ये बात है। इन मोस्ट ऑफ द हायर एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी, देखिए हायर एनिमल्स का ये क्वालिटी है ना, देखिए अब एक्सटर्नल में लॉस है ना, अब बहुत सारे एग डेवलप करना हो रहा है, स्पर्म डेवलप करना, लॉस हो जा रहा है। इंटरनल में लेकिन लॉस कम है, तो ये मतलब हायर मतलब जो हमारे डेवलप्ड एनिमल्स है उनका क्वालिटीज है। सो इन मोस्ट ऑफ द हायर एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, ज्यादातर फीमेल के बॉडी के अंदर होता है, इसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और किसका किसमें होता है ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए जो एक्सटर्नल है वो एम्फीबियंस में हो रहा है हमारे, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना, मछलियों में हो रहा है, और बाकी रेप्टाइल वगैरह हो गए, ठीक है, चिड़िया हो गई हमारी, और मैमल्स हो गए, ये लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं, ठीक है, अंदर ही मतलब होता है बॉडी, ऐसा नहीं कि बाहर होकर फर्टिलाइज कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। रेप्टाइल, चिड़िया, मैमल। सो इन मोस्ट सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स द मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिजम्स आर सेपरेट, तो ज्यादातर जो हमारे ऑर्गेनिजम्स जैसे ह्यूमंस को भी ले लीजिए, तो मेल ऑर्गेनिज्म और फीमेल ऑर्गेनिज्म सेपरेट होते हैं, ठीक है। तो या तो मतलब मेल में मतलब 2 सोचिए इंडिविजुअल है, ठीक है,
तो एक फादर होता है, एक मदर होता है, मतलब एक में टेस्टिस होगा और एक में सोचिए ओवरी होगा, इस तरह से, ठीक है। सो पोजेसिंग आइदर ओनली टेस्टिस और ओवरी, दोनों नहीं होता है कभी एक ही में, ठीक है, और ओवरी रेस्पेक्टिवली। इन अ नंबर ऑफ एनिमल्स हाउएवर बोथ, कुछ कुछ एनिमल्स में लेकिन दोनों ऑर्गन हो सकते हैं एक ही इंडिविजुअल में, ठीक है। मतलब एक ही इंडिविजुअल है, मतलब एक ही एनिमल है, वो स्पर्म भी दे रहा है, वो ओवा भी दे रहा है, मतलब अंडा भी दे रहा है, ठीक है। तो उस एनिमल्स को हम लोग हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल कहते हैं। जैसे फ्लावर भी हमने देखे हैं ना, जैसे मेल फीमेल दोनों का, उसको हर्माफ्रोडाइट कह रहे हैं ना, हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स ही होते हैं। देखिए केचुआ होता है जो हमारा, केचुआ होता है अर्थवर्म, टेपवर्म होता है हमारा, जोंक, लीच, ठीक है, ये सब हर्माफ्रोडाइट होते हैं। मतलब इनका मेल फीमेल ऐसा नहीं होता कि भाई एक मेल अलग है फीमेल अलग है, एक ही भाई उसका ऑर्गेनल ये केचुआ है, उसमें मेल भी वही, इसमें क्लाइटेलम होता है, ऐसे मेल भी वही है फीमेल भी उसी में है, मतलब दोनों उसमें ही होता है, ठीक है। अर्थवर्म, टेपवर्म, लीच, आपको एग्जाम्पल याद रखना है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब ना, अर्थवर्म, टेपवर्म, लीच, ठीक है। अब देखिए जल्दी जल्दी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं, ताकि अगले क्लास में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन स्टार्ट कर सके, ठीक है। तो देखिए फर्टिलाइजेशन क्या होता है, देख लीजिए, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, एंड द प्रोडक्ट जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बनता है उसे जाइगोट कहते हैं, ठीक है। और जाइगोट जो डिवीजन चेंज करके, जाइगोट मतलब धीरे धीरे डिवाइड कर करके वो फिर वो इंडिविजुअल बनाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स टू डिफरेंट सेक्सेस, मतलब अलग अलग वो होते हैं। एक सोचिए हमारा मेल होगा, एक फीमेल होगा, ठीक है। बोथ सेक्सेस मतलब सोचिए कि ये वाला मेल है, ये फीमेल है, तो दोनों गैमेट बोलेंगे, मतलब अगर सोचिए वो मेल है तो वो हमारा स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, फीमेल है तो वो एग प्रोड्यूस ओवा प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो उसे गैमेट कहते हैं। द मेल गैमेट इज अ स्मॉल सेल विच हैज अ न्यूक्लियस, मेल गैमेट एक छोटा सा सेल होता है जिसमें एक न्यूक्लियस होता है और उसका एक फ्लैजिलम होता है फॉर लोकोमोशन, ये घूमने के मतलब लोकोमोशन के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा ना स्पर्म, आपने 3 इडियट्स मूवी देखी है ना, उसमें दिखाता है कि आप जल्दी नहीं भागोगे ऐसे करके, तो वो स्पर्म लोकोमोट करता है फ्लैजिलम से, ठीक है, ये लोकोमोशन के लिए होता है। द मेल गैमेट इज अ स्मॉल सेल विद अ न्यूक्लियस and attached to a flagellum for locomotion. This is called sperm. The female gamete is called an egg or ovum. अंडा या ओवम, एग और ओवम कहते हैं। ओवम इज लार्ज राउंडेड, ये ऐसा नहीं थोड़ा बड़ा बड़ा सा होता है काफी, राउंडेड सेल विद अ न्यूक्लियस एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, फिर वो भी डेवलपमेंट होता है उसके अंदर, बहुत सारा साइटोप्लाज्म होता है, क्योंकि ये यहाँ फ्यूज करेगा ना, फिर इसी यही जाइगोट बनता है बाद में। ओवम इज लार्ज राउंडेड सेल विद अ न्यूक्लियस एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। दीज गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट, एंड ये दोनों फ्यूज करेंगे एक जाइगोट बनेगा, और ये जाइगोट बाद में डिवाइड कर करके एम्ब्रियो बनेगा। तो ये चीज जो है आपको 8th में इतना ही जानने की जरूरत है, बाकी अब आगे अगर बायो लेंगे और 9th 10th में भी पढ़ेंगे और आगे लेंगे तो और अच्छे से पढ़ेंगे इसको। ओके, थैंक यू।